आगे बांधो दांव, नहीं तो होगा चक्का जाम। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जातीय जनगणना का विरोध करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जातीय जनगणना का विरोध करना बंद करो। मोदी इस सरकार को जो अधिकार मिला, उस सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिला, उस अधिकार को उन्होंने संविधान में संशोधन करके और पुनः उस अधिकार को छीन लिया। अनेक राज्यों में चुनी गई सरकार को इसने गिरा करके अपनी सरकार बनवा ली। इससे बड़ा संविधान के साथ इसीलिए जरूरत पड़ा देश के समाजवादियों को सोचने को मजबूर किया कि यह सरकार इस संविधान को खतरे में डाल रहा है। आज भारत का, इंडिया का नाम बदलने तक का साजिश इन्होंने किया। पिछली बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ था सर, तो आप एनडीए के साथ गठबंधन में थे और अभी G20 समिट चल रहा है। जानकारी मिल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पर में शिरकत करने गए हुए हैं। तो कैसे देख रहे सर G20 सम्मेलन जो हो रहा है, भारत में पहली बार हो रहा है? ये राष्ट्रपति महोदया ने डिनर पर बुलाई है। हमारे देश के जितने भी माननीय मुख्यमंत्री हैं सबों को बुलाई है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता G20 से। वो डिनर पार्टी में हम लोग का फर्ज बनता है जाना। हम लोग गए हैं, आदरणीय जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति है उनके बुलावा पर गए हैं और डिनर करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल आ जाएंगे। G20 के लिए सर कुछ कहना चाहेंगे? G20 देश के लिए बहुत अच्छा है। 40 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी, उसके बाद 40 साल के बाद 128 देश मैंने उस टाइम में आए थे। अभी करीब 30-40 देश आ रहे हैं। वो अच्छी पहल है, अच्छा बात है हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए और भारत के लिए। 9 तारीख को खुटौना प्रखंड जदयू की ओर से यह जनता हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किए हैं। जाति आधारित गणना जो है उसको परोक्ष रूप से भाजपा के द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रोक लगाने का भरसक प्रयास किया गया है। उसी के विरोध में आज हम लोग हल्ला बोल पोल खोल कर रहे हैं। प्रत्येक प्रखंड में हो रहा है, जिसका कि प्रखंड में 7 से 12 तक है, जिसका कि खुटौना प्रखंड में 9 को किया गया है। 1 तारीख को जिला मुख्यालय में हुआ था, वहाँ भी हम लोग पोल खोल हल्ला बोल जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जातीय जनगणना के खिलाफ जो अभियान उन्होंने गुप्त रूप से चलाया था, उसी का पोल खोल हम लोग कर रहे हैं। सर आखिर केंद्र सरकार क्यों ये जाति आधारित जनगणना से क्यों विरोध है, क्यों डरा हुआ है? क्योंकि गरीब गुरबा इससे लाभान्वित होंगे, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी वर्ग के गरीब गुरबा लाभान्वित होंगे। इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं, चूंकि ये पूंजीपति की सरकार है। ये मसाल जुलूस जो निकाला गया है सर, इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे केंद्र की सरकार को आप लोग? हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो महंगाई जिस ढंग से चरम पर है और जाति आधारित गणना को जो रोकने का काम किया है, उसके विरोध में हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि ये गरीब गुरबा की सरकार नहीं है, ये पूंजीपति की सरकार है। उसके खिलाफ हम लोग सतेंद्र कामत जदयू सर, ये लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 में, और जिस प्रकार की आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार कहीं न कहीं गलत कर रही है, भेदभाव कर रही है और आप विरोध में भी है, तो क्या उसका जवाब मिलेगा? उसका मैसेज आपको कल मिल गया। यूपी में जिसके नाम पर उन्होंने इतना ढिढोरा पीटा, वहाँ पर चुनाव हार गए, बंगाल हार गए। आपको उसके बाद में झारखंड चुनाव हार। तो पार्लियामेंट में रहते हैं, लोकसभा में हमने जो सांसद में देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब गुरबा, जब आप पशु पक्षी का जनगणना कर सकते हैं, हम लोग हमारे देश में पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, महादलित कितना है, उसको जाति आधारित जनगणना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री हाई कोर्ट में जाकर के अपने आदमी को हाई कोर्ट में केस कराए, वहाँ हम लोग जीत गए। वहाँ से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, वहाँ भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। 3 अक्टूबर को हम लोग को नीति मिलेगी, फैसला मिलेगा। तो हम आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी को आगाह करना चाह रहे हैं कि मसाल के जुलूस के द्वारा जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो जातिगत जनगणना, आधारित जनगणना लागू करना चाहते हैं, उसमें हमारा मत करिए, संविधान को मत बदलिए, देश को मत बेचिए। आज आपको देश में जंगल बिक गया, तेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया। आज हमारे पास कुछ नहीं है, रोजगारों को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारों को 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देने वाले थे, वो आप नहीं दिए। 15 लाख सारे लोगों को खाता में अकाउंट में आने वाला था, वो नहीं आया। ये सब के कारण हम लोगों ने जनता दल यू द्वारा
आदरणीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आदेशानुसार, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार, हमारे जिला अध्यक्ष अनुसार हम लोग ये कैंडल मार्च आज किए हैं। आप लोग भी जितने लोग खड़े हैं सब आप लोग भी हमारे साथ, आप लोग भी हमारे पार्टी के ही लोग हैं। एक तरफ देश में चुनावी माहौल बन रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया बनाम भारत, उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, आपने देखा होगा इंडिया जो दुनिया में इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, आप देख लीजिए IPS में इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, सारे लोग इंडिया सारे को बंद करने का आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये मैसेज हम लोग आज मुस्लिम मसाल के द्वारा भी दे रहे हैं, इंडिया का नाम बंद मत कीजिए, भारत भी रहे इंडिया। सर, तो केंद्र सरकार के नीतियों का जैसे आप लोग लगातार विरोध कर रहे हो, इंडिया नामक महागठबंधन भी आपने बनाया, तो 2024 में कैसी तैयारी? इधर 16 सितंबर को गृह मंत्री भी आ रहे हैं सर आपके लोकसभा क्षेत्र में। देखिए, वो हमारे आदरणीय जो अभी अमित शाह जी हैं 6ठी बार आ रहे हैं, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वोट का मात्रा उनका घटा है। झंझारपुर में आने से भी उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्यों हम लोग सब सजग हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे पार्टी को मजबूती के साथ ले जा रहे हैं और 2024 में 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे।